अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू है एमसीबी ब्रेकर और आरसीसी ब्रेकर और ईएलसीबी ब्रेकर के ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे और मुख्तसर, जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ख़ुसूसन उनको जिन्होंने अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट की हुई है, उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनके थ्योरी विद प्रैक्टिकल इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें यह भी बताया जाएगा हम अपने घर को इलेक्ट्रिक शॉक और प्लस हम शॉर्ट सर्किट से कैसे बचा सकते हैं। ये दो मुख्तलिफ बातें होती हैं, इलेक्ट्रिक शॉक और शॉर्ट सर्किट से हम अपने घर को कैसे महफूज बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एमसीबी पे। एमसीबी है क्या? तो जो एमसीबी होता है, बेसिकली इसका काम होता है कि हमारे घर की जो बिजली मेन है ना, उस पे इसको लगाया जाता है। ये हमारे घर को किसी भी शॉर्ट सर्किट की सूरत में ये ट्रिप कर जाता है। ये हैवी पावर का होता है। ये मार्केट में आपको 32 एम्पेयर और आपको 64 एम्पेयर में मिलता है। लेकिन आपने जो तजवीज़ करना है, अच्छी ब्रांड, किसी भी कंपनी अच्छी ब्रांड का, मैं नाम नहीं मेंशन करता, आपको प्राइस से पता चल जाएगा। आपने उनसे कहना है 32 एम्पेयर वाला दें सिंगल फेज़ के लिए। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो वाप्टा है, लेस्को है, मेपको है, ईटीसी है, वो हमें सिंगल फेज़ घर के मीटर पे हमें 40 एम्पेयर प्रोवाइड करता है। तो अगर हम यहाँ इसको 64 एम्पेयर का लगा लेंगे तो वो हमारे लिए लॉस है। आपके इल्म में ही होगा कि जो पावर का फार्मूला होता है वो P=VI मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। अगर 3 फेज सप्लाई है तो 3 का अंडर रूट होता है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर एक ब्रेकर 32 एम्पेयर का है, तो हम उसको वोल्टेज हमें पता है 230 है हमारे पास, और अगर ब्रेकर 32 एम्पेयर का है तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमें कितना जवाब मिलता है। 230 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई, अगर हम सिंगल फेस में ज़रूरत नहीं है, तकरीबन हमारे एक ब्रेकर जो है हमारा 32 एम्पेयर का, वो इतने हमारे वाटेज का होगा, यानी 7360 वाटेज सिंगल फेस पे होता है विदाउट पावर फैक्टर, क्योंकि घरेलू लोड तकरीबन हमारा रेजिस्टिव होता है। तो इतनी पावर बनती है। फ़र्ज़ करें अगर हमें दुकानदार हमें कहता है जी आप 64 एम्पेयर का ले लें, कोई नहीं है ये वो, उसको भाई बोलना चाहिए कि भाई हमारा जो सिंगल फेज सप्लाई है वो 40 एम्पेयर वापटा है, तो हम अगर वहाँ 64 लगा लेंगे तो हमें इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, आप 32 दे दें। लेकिन जहाँ इंडस्ट्री एरिया होता है वहाँ आपको पता है उनका पावर ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ वो यूज़ कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा घर में आप 32 एम्पेयर से ऊपर यूज़ ना करें। अच्छा, इसके दो काम होते हैं, वो आपको बता दूं कि पहला ये काम होता है कि ये ओवर वोल्टेज पे काम करता है, और दूसरा ये इसका काम होता है जो हमारा होता है एमसीबी सीबी ओवर वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट पे ये काम करता है। ये अपने जहन में रखें, और ये कहीं भी काम नहीं करता, ये जहन में रख लें। तो शॉर्ट सर्किट CUIT। अच्छा, एक हो गया हमारा ओवर वोल्टेज, नंबर 2 हो गया ये शॉर्ट सर्किट। अगर इन केस हमारी कोई वायर किसी वजह से जुड़ जाती है आपस के अंदर, तो हमारा ये उसी टाइम ट्रिप कर जाएगा। दूसरी सूरत हाल इसकी ये होती है कि जब हमारा 32 एम्पेयर से ऊपर जाएगा तो तभी ही ये वोल्ट हम ट्रिप करेगा। फ़र्ज़ करें आपने एसी चलाया हुआ है, 7 पंप चला दिया, आपने हीटर चला दिया, अगर उसके जो वाटेज हैं, उसकी पावर अगर 7360 पे आ गई तो हमारा ये ट्रिप कर जाएगा 32 एम्पेयर का। अच्छा, अभी हमारा जो नेक्स्ट था वो हम बात करेंगे आरसीसीबी, और इसके बाद हमारी है ईएलसीबी। इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं रिपीट कर दूं। आप ये जो होता है ना आरसीसीबी, इसका काम होता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। शॉर्ट सर्किट पे इसने कोई ट्रिप नहीं होना होता है, हो भी जाता है, लेकिन इसका जो मेन काम होता है हमें शॉर्ट से बचाना होता है। आपको जूमिंग करके दिखाने की कोशिश करता हूँ।
वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है 63 एम्पेयर और ये 0.3 एम्पेयर, ये मिली एम्पेयर जैसे ही इसमें से गुजरेंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा। जी आपको इसको थोड़ी सी वजाहत के साथ बता दूं। फ़र्ज़ करें ये RCCB है, तो इसके अंदर फेस के थ्रू यहाँ ये लगा हुआ सर्किट, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा सॉरी इसको न्यूट्रल कह दिया, सॉरी ये फेस ही है, ये हमारा न्यूट्रल है। तो अगर इसके अंदर से हमारा 7 एम्पेयर जा रहा है, अब इसकी बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से भी अगर 7 एम्पेयर न्यूट्रल के थ्रू वापस जा रहा है, इसके अंदर एक सीटी लगी होती है, ठीक है, यानी इस सर्किट के अंदर एक सीटी लगी होती है। ये शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जब इसके अंदर से ऐसे 7 एम्पेयर जाके न्यूट्रल की तरफ से 7 एम्पेयर वापस जा रहे हैं तो ये नॉर्मलाइज वर्किंग करेगा। जैसे ही इधर से 7 एम्पेयर गए, किसी वजह से कुछ ग्राउंड हुआ तो कुछ मिली एम्पेयर, जैसे मान लें 0.03 मिली एम्पेयर ग्राउंड हुए, तो इन्होंने अनबैलेंस की सूरत में इसने ट्रिप कर जाना होता है, ठीक है। अगर आपने चेक करना हो ये काम करता है कि नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की 2 वायरें देके और इसके ऊपर मेंशन होता है कि न्यूट्रल फेस कौन सा है, ठीक है। तो आपने सही से इधर न्यूट्रल इधर फेस, इसी तरह इधर न्यूट्रल इधर फेस लगा देना है और इस टेस्ट बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा, इस तरह नाप आ जाएगी। अभी इसमें सप्लाई नहीं है इसलिए, ठीक हो गया। और इसमें फ़र्क अब देखें MCB में आपको कोई बटन नहीं लगा हुआ नज़र आ रहा, सिर्फ उस पर लिखा हुआ है ये 32 एम्पेयर का है, और इसमें आपको एक बटन नज़र आ, एक ये नुमाया फ़र्क हो गया RCCB में और MCB में। MCB मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट के लिए काम करता है और ओवर वोल्टेज के लिए जितनी कैपेसिटी का हो, जैसे घर में हम 10 एम्पेयर का 16 का, उसमें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। इसलिए हमारा टेक्निकल ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ख़ुसूसन डिप्लोमा होल्डर, आपको इंशाल्लाह काफ़ी से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, अब ये हो गई। अब इनमें आगे एक और फ़र्क आ गया, वो है हमारा ELCB, ये वाला, इसको कहते हैं अर्थ लीकेज ब्रेकर। काम इसका भी यही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क आपको बता देते हैं प्रैक्टिकल के साथ। अगर हमारे घर की वॉशिंग मशीन है जिसमें मोटर यूज़ होती है, या हमारी इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री है, टेबल फैन है, कोई भी ETC हमारी चीज़ है, अगर तो वो ग्राउंड नहीं भी है, ठीक है, तो जो हमारा जदीद RCCB जो रीजनल है वो काम कर जाता है इस सिनेरियो पे कि इसमें इतने एम्पेयर गए, इतने इसमें से कम हो के यहाँ 6.00 यानी जितने भी कम हो गए या बच जाते हैं तो वो ट्रिप हो जाता है। अच्छा, इसमें अगर हमारी किसी वजह से अर्थिंग नहीं लगी हुई, मैं ये नहीं कहता लगाना नहीं, अर्थ आपने लाजम लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये फ़र्क है। अब आते हैं हम ELCB पे। ELCB पे आपको बता देते हैं क्या है। ये हमारा है जी 25 एम्पेयर का है और ये बता रहा है 30 मिली एम्पेयर पे मैं ट्रिप कर दूंगा। जैसे हमारा ये हमारा फेज़ है, फेज़ से वापस हमारा न्यूट्रल की तरफ जैसे ही आएगी सप्लाई, यानी ये आने का रास्ता फेज़ का, यहाँ से वापस जाने का रास्ता, यानी यहाँ से फेज़ आया मोटर से होता हुआ वहाँ यहाँ वापस जाएगा। सिनेरियो इसमें भी वही लगेगा कि हमारा ये फेज़ है हमारा, ठीक है, और ये हमारे अंदर इसके सीटी लगी होती है जो इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बताती है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल है, यहाँ से सप्लाई हमारी वापस जानी होती है। तो फ़र्ज़ करें इधर से 10 एम्पेयर आ रहा था, वापसी हमारा 9 एम्पेयर गया है, तो ये ट्रिप कर जाएगा। लेकिन इसमें ये होता है कि हमारी जो भी मोटर है या घर में मतलब पंखा जो भी ETC है उसको अर्थ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करता। इसके ऊपर भी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, RCCB और जो हमारा ELCB, इसमें अब इसकी दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों की काम ये दोनों प्रोटेक्शन का कर रहे हैं, हिफाजत के लिए, क्योंकि ये जो है
ये सिर्फ ओवर वोल्टेज, एमसीबी कोई भी हो, ये ओवर वोल्टेज और हमारा शॉर्ट सर्किट पे काम करता है। इसने हमारी प्रोटेक्शन के लिए CTION प्रोटेक्शन के लिए ये काम करता है, ये दोनों। अब दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ इतना सिंपल सा फ़र्क है, इसमें अगर हमारे घर की उस चीज़ को अर्थ ना भी लगा हो तो ये काम करता है, ठीक है, यानी ये वाला अर्थ। इसमें अर्थ का होना बहुत ज़रूरी है, फिर ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो दोनों देखने में एक जैसे ही हैं, ये देखें, देखने में दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो लेकिन फ़र्क इन दोनों में है, ये मैं आपको जूमिंग करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये है 63 एम्पेयर का, ये है 25 एम्पेयर का, यानी ये अपने अंदर से कैपेसिटी गुजार सकते हैं। ये भी 0.03A लिखा है, उसने तकसीम में इसको 1000 कर दिया है, इसने ये किया हुआ है। ये भी बता रहा है 25 एम्पेयर 30 मिली एम्पेयर पे मैं ट्रिप कर दूंगा। दोनों को चेक करने का तरीका यही है, ठीक है। और मैं रिकमेंड ये आपको करूँगा कि अपने घर में आप, अगर आपको मार्केट में RCC भी मिल जाता है तो बेहतर है, लगाएं। अगर नहीं मिलता तो ELC भी लगाएं, लेकिन अपने घर की इस्त्री, पंप यानी जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है, ETC जो भी हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, आप उसको अर्थिंग लाजम करें, खुसूसन फ्रीज़र को भी करें, फ्रिज को भी करें, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक लगने का बहुत ख़तरा होता है। और अर्थिंग आप अपने घर में लाजम लगाएं, उससे आपको ये फ़ायदा होगा, इलेक्ट्रिक शॉक से हम बच जाएंगे। अल्लाह ताला ने जो हमें लाइफ दी है ज़िंदगी में, इसको अपनी को महफूज करें, क्योंकि अल्लाह ताला के फरमान, हमने अपनी हिफाजत तो करनी है, फिर नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ना होता है। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और आपको रिमाइंडर दे दूँ, ब्रेकर आपको दो तरह के मार्केट में मिलेंगे, एक होता है ELCB, ठीक है, एक होता है RCCB। ये होता है यूज़ हमारा इलेक्ट्रिक शॉक के लिए, कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से हमें कैसे महफूज हो सकते हैं। और जो होता है हमारा MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये होता है हमारा ओवर वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट की सूरत पे हमें बस महफूज करता है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि घर में हमने कोई काम करना होता है तो मेन में लगा होता है, इसको हम नीचे कर देते थे, ऑफ हो जाता है। एक चीज़ पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो भी ब्रेकर होते हैं, ये जब इसको ऊपर इसकी नाब होती है तो इसका मतलब होता है कि ये सप्लाई अंदर अपने से पास कर रहे हैं, यानी इसमें से सप्लाई गुजर रही है। तो देखें, ये हमारा जो ब्रेकर है, अगर ये हमारी नाब इसकी ऊपर है तो इसका मतलब इसका पाथ मुकम्मल हो रहा है, यानी यहाँ से सप्लाई हमारा इस तरफ आ रही है, तो वो उसकी शक्ल ये बनती है, यानी यहाँ से यहाँ, यानी सप्लाई जा रही है हमारी, तो ये इस तरह है, ठीक है। अब हम इसी को, अगर हम इसकी नाब को नीचे कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, हमारी सप्लाई इधर से जो इस तरफ मूव होनी है वो यहाँ से ब्रेक है, नहीं हो रही। इसी तरह ये है हमारी, यानी यहाँ से सप्लाई नहीं जा रही। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये इसका जो प्लंजर है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ इसका ओपन होता है, यानी ये हमारी क्लोज हो गई, ये हमारी ओपन हो गई। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे जो हमारा 6 एम्पेयर का होता है, 16 और 16 मुख्तलिफ ब्रेकर जो छोटे सिंगल पोल होते हैं, वो कहाँ लगाने चाहिए और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आपका दोस्त मोहम्मद शुएब। अस्सलाम वालेकुम।